हेलो बच्चों, आज आप लोगों का देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो लेसन है दान कविता, ये हम समझाने जा रहे हैं। इससे पहले आपका पुनर्मिलन हो गया है जयशंकर प्रसाद का, जो कि कामायनी से था। उसका वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो पहले का लेसन आपका हो जाएगा, फिर ये वाला देखेंगे, ठीक। तो देखिए ये जो दान कविता है निराला जी की, इसको देखते हैं हम। पहले इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि निराला जी ने दीनहीन वर्ग के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की है, यानी दीनहीन जो लोग हैं उनके प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। वह आडंबर पर करारा व्यंग भी किया है उन्होंने। और आज अंधविश्वास में मानवीय मूल्यों को पैरों तले कुचल दिया गया है, इसी के बारे में उन्होंने बताया है कि आज लोग अंधविश्वास और वाय आडंबर के चक्कर में जो मानवीय मूल्य हैं उनको उसने भुला दिया है, अपने पैरों तले कुचल दिया है। उसी का इन्होंने इसमें व्यंग्य किया है। देखिए सबसे पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। अरविंद का मतलब होता है कमल, ठीक। और सौरभ का मतलब ये यहाँ पर लिखा है अनिद्ध। अनिद्ध का मतलब है सुंदर, ठीक। और सौरभ का मतलब होता है सुगंध, ठीक। समीर का मतलब है वायु। और फिर छीड़कटी यहाँ पर है, इसको भी देख लीजिए। छीड़कटी मतलब पतली कमर, कट यानी कमर, छीड़ यानी पतली, ठीक। नवल यानी नवीन, यहाँ पर लिखा है नवल यानी नवीन। चपल यानी चंचल, ठीक। चपल यानी चंचल। अब देखिए इतनी मीनिंग्स हो गई। इसके बाद हम देखिए इसको देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्ध सद आज, अनिद्ध रहे से आज साज, ठीक। तो देखिए इसमें आप संदर्भ बताएंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से दान नामक कविता से अवतरित की गई है। यह कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, ठीक। प्रसंग बताएंगे। इस कविता में कवि ने पूस के महीने की प्रातःकालीन सुंदरता का चित्रण किया है, ठीक। व्याख्या देखिए इसमें। निकला पहला अरविंद आज, निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर और रहस्य से भरे हुए श्रृंगार को देखता हुआ पहला कमल उपवन में खिल गया है, ठीक। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्ध रहस्य साज, यानी प्रकृति के सुंदर रहस्य और सुंदरता को देखते हुए आज जो है पहला कमल उपवन में खिल गया है। सौरभ बसना समीर बहती। और इस प्रातः काल में क्या सुंदरता है देखिए बता रहे। इस प्रातः काल में हवा जो है सौरभ से युक्त अर्थात सुगंध से युक्त है। ऐसा लगता है कि वस्त्र जो है वो सुगंध के वस्त्र पहने हुए बह रही, हवा जो है वो सुगंध के वस्त्र पहने हुए बह रही है, ठीक। यानी इस प्रातः काल में हवा सौरभ अर्थात सुगंध के वस्त्र पहने हुए बह रही है। समीर वसना सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ वसना सुगंध के वस्त्र, समीर बहती यानी हवा बहती है, ठीक। इसके बाद कानों में प्राणों को कहती। जब यह हवा हमारे कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो वह चुपचाप हृदय की बातें कह रही है। कानों में प्राणों की कहती अर्थात जब यह हवा हमारे पास से होकर के गुजर जाती है तो ऐसा लगता है कि वह हमारे कानों में बातें कर रही है, वो हमारे हृदय से चुपचाप अपने हृदय की बातें कर रही हो, ठीक। मानो वह चुपचाप हृदय की बातें कह करके निकल गई हो, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या है। गोमती छीण कटी नटी नवल, ठीक। साथ में ही यानी वहीं पर ही पास में पतली धारों वाली गोमती बह रही है, ठीक। गोमती नदी, छीण कटी पतली धार वाली, ठीक। इसके बाद देखिए उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे पतली कमर वाली नव यौवन से भरी हुई कोई नर्तकी चपलता और आवेश के साथ नृत्य कर रही हो, ठीक। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, यानी जो पतली धार वाली गोमती वहाँ पर बह रही है तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि कोई पतले कमर वाली नटी यानी नायिका, नवल यानी नई, ठीक। कोई पतली कमर वाली नई नायिका जो है वो मधुर मधुर वहाँ पर नृत्य कर रही हो, ठीक। नृत्य पर मधुर आवेश यानी चपलता और आवेश के साथ वह नृत्य कर रही हो, ठीक। यानी साथ में ही पतली धार वाली गोमती नदी बह रही है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि पतले कमर वाली कोई नई नायिका चपलता और आवेश से युक्त होकर के नृत्य कर रही है, ठीक।
इसका जब आप काव्य, ये हो गया पहला पद, इसमें जब आप काव्य का सौंदर्य बताएंगे तो इसमें जो है भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रहेगा, गुण इसमें माधुर्य है, अलंकार मानवीकरण रूपक तथा अनुप्रास। 3 अलंकार हैं इसमें, मानवीकरण रूपक और अनुप्रास। अनुप्रास तो जैसे ला ला यहाँ पर है तो इस तरह से अनुप्रास हो गया, यहाँ बहती कहती ये सब अनुप्रास अलंकार है। और मानवीकरण नदी को जो एक नायिका के रूप में दिखाया गया है तो मानवीकरण अलंकार हो गया। और छीण कटी यहाँ पर रूपक अलंकार। ठीक, अब देखिए दूसरा पद हम देखते हैं। कवि इसमें देखिए बहुत अच्छे से वर्णन करके बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, उसका वर्णन है। मैं प्रातः परिणटात चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। ये सब इतने आसान है कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, एक बार ही खाली देखेंगे आप सुनेंगे कि कवि कहते हैं कि मैं प्रातःकाल पर्यटन के लिए चला, यानी घूमने के लिए मैं निकला, और लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, यानी जब मैं घूमने के लिए निकला तो लौटते हुए मैं गोमती के पुल पर आकर के खड़ा हो गया। ठीक, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। उस समय होने वाली अनुभूति का सजीव वर्णन देखिए इसमें किया है, निराला जी ने इन पंक्तियों में किया है कि कहते हैं कि प्रकृति की सभी कार्य निश्चित नियम के अनुसार चलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। ये वहाँ पर टहलने गए थे और लौटते समय पुल पर खड़े होकर के सोचने लगते हैं, लौट के आके पुल पे खड़े होकर सोचने लगते हैं कि विश्व का नियम जो है वो बिल्कुल निश्चित है, अटल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या बताते हैं आगे। देती यह प्रकृति स्वयं सदिया, सोचने को न रहा कुछ नया। ठीक, इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि यह जो प्रकृति है, कलापूर्ण जो प्रकृति है, स्वयं ही कर्म का फल वो दे देती है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, यानी दया से युक्त होकर के यह प्रकृति जो है स्वयं ही वो फल प्रदान कर देती है। सोचने को ना कुछ रहा नया, इसमें कुछ भी सोचने के लिए बचा ही नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यह जो दयापूर्ण कलापूर्ण प्रकृति है स्वयं ही कर्म का फल प्रदान कर देती है। प्रकृति के इस नियम के विषय में सोचने के लिए कुछ भी नया नहीं है या कुछ भी बचा नहीं है। ठीक, आगे देखिए क्या बताते हैं। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंद। कहते हैं इसमें कवि कि प्रकृति ने मानव को सौंदर्य, ठीक, यानी सौंदर्य, गीत यानी विविध रंग, बहुवर्ण विभिन्न प्रकार के रंग, सौंदर्य गीतात्मकता, ठीक, सौंदर्य दिया है। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ देखते हैं हम कि प्रकृति ने मनुष्य को सौंदर्य यानी सौंदर्यात्मक सौंदर्य दिया है, सौंदर्य प्रदान किया है, गीत यानी गीतात्मकता प्रदान की है, बहुवर्ण यानी विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान किए हैं, गंध यानी विभिन्न प्रकार के गंध प्रदान किए हैं, भाषा यानी भाषा को दिया है, भाव यानी भावों को दिया है। ठीक, छंदों के बंद आदि वस्तुएं प्रदान किए, और छंद बंद छंदों के बंद आदि जो है चीज़ें प्रकृति ने प्रदान की है। ठीक, यानी सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भावों के छंद बंद, प्रकृति ने मनुष्य को सौंदर्य गीतात्मकता विभिन्न प्रकार के रंग विभिन्न प्रकार के गंध भाषा भावों के छंद बंद ये सभी चीज़ें मनुष्य को प्रदान की हैं। ठीक, और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वे सप्रयास, यहाँ तक कि कवि कहते हैं कि जो उच्चतम आनंद भी मानव ने प्रकृति से ही प्राप्त किए हैं, और भी जो उच्चतम आनंद है वह भी मनुष्य ने प्रकृति से ही प्राप्त किया है। प्रकृति ने ही दयापूर्ण ये सारे उपहार मानव को बिना प्रयास के प्रदान कर दिए हैं। ठीक, प्राकृतिक दान वे सप्रयास, ठीक, मानव को ये समस्त उपहार इसलिए मिले हैं क्योंकि विश्व में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में इन उपहारों को पाकर मानव धन्य हो गया। ठीक, यह अनायास आते सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ यहाँ पर सौंदर्य गीत रंग गंध छंद ये तो सब दिया ही दिया है। इसके अलावा और भी जो उच्चतर विलास है और भी जो अन्य उच्चतर उपहार हैं उच्चतर चीज़ें हैं अच्छी चीज़ें हैं वो सभी जो हैं प्रकृति ने मनुष्य को दान कर दिए हैं, यानी मनुष्य को दे दिए हैं। या अनायास आते सभी जो है मनुष्य को उपहार स्वरूप ही मिल जाते हैं।
आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसलिए मिल जाते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, क्योंकि मानव जो है वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और सभी प्राणियों में धन्य है, इसलिए प्रकृति ने मनुष्य को ये सारी चीज़ें उपहार में प्रदान की हुई हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसका हम काव्य का सौंदर्य देखते हैं कि यहाँ पर है धन्य मानव, अर्थात मानव इन सबको पा करके धन्य हो गया। प्रकृति की ये सभी चीज़ें जो प्रकृति ने मनुष्य को उपहार में दी हैं, इसको पाकर मनुष्य धन्य हो गया है। भाषा इसमें परिमार्जित खड़ी बोली, रस इसमें भी शांत है, अलंकार इसमें केवल अनुप्रास है और बस ठीक। इसके बाद देखिए आगे की पंक्तियाँ जल्दी से देख लेते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। इसके बाद कवि देखिए वहाँ का जो वर्णन देखते हैं, बिल्कुल ही सजीव वर्णन है। आप देखेंगे तो सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने घटना घटित हो रही। कह रहे हैं कि फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। कवि कहते हैं कि इसके बाद मैंने उस पुल के ऊपर देखा कि प्रातःकाल जब मैं भ्रमण करके लौटते हुए गोमती पुल पर खड़ा हो गया तो अभी तो इतनी सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। इसके बाद कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर इकट्ठा होकर के बैठे हैं। ठीक, फिर देखा उस पुल के ऊपर, मैंने देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, बहुत सी संख्या में बंदर इकट्ठा होकर के बैठे हैं। एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। और कहते हैं कि रास्ते में एक और उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में एक और एक भिखारी बैठा हुआ था, उसका शरीर सांवला था और वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई दे रहा था। ठीक, एक और पंथ के एक और रास्ते को उन्होंने देखा, कृष्णकाय अत्यंत कमजोर दुबला, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कंकाल शेष मात्र बचा हो ऐसा नर जो है जो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है किसी भी पल, ऐसा कंकाल का हड्डियों का ढांचा मात्र जिसकी मृत्यु ऐसा लगता है निकट आ गई हो, ऐसा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि नीचे। वह आदमी क्या था, मानो दुर्बल दीनता था। ठीक, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, ऐसा लगता था कि वो आदमी नहीं है बल्कि जो दैन्य और दुर्बलता यानी दीनता और दुर्बलता जो गरीबी होती है वही शरीर धारण करके वहाँ बैठ गया हो। भिक्षा को उठी दृष्टि नीचे, वह भीख मांगने के लिए उसकी जड़ीभूत आंखें ऊपर को उठ जाती थी, यानी भीख मांगने के लिए उसकी जो जड़ीभूत आंखें थी वह ऊपर की ओर उठ जाती थी। ठीक, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास। और उसका कैसा वर्णन है, कैसा लग रहा है वो बता रहे हैं कि अति क्षीण अर्थात वह जो है उसका गला बहुत ही दुर्बल हो चला है। अति क्षीण कंठ, उसका गला जो है बहुत ही ज़्यादा दुबला हो गया है। तीव्र श्वास, और उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो उसकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, तो उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही हैं। जीता जो जीवन से उदास, ऐसा लगता था कि जैसे वो जीवन से उदास होकर के जी रहा हो। ठीक, इसमें काव्य का सौंदर्य में सब कुछ आपका सेम रहेगा। रस इसमें करुण हो जाएगा, इसमें श्रृंगार नहीं होगा, और अलंकार इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यों लिखा है, जीता ज्यों जीवन से उदास। ठीक, तो इसके बाद देखिए छंद इसमें मात्रिक है, ऊपर की जितनी भी पद बताए सब में छंद जो है मात्रिक छंद है। ठीक, इसके बाद अगला देख लेते हैं। ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। इसमें देखिए बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ढोता वह जो कौन सा सांप, कह रहे हैं कि मेरे भाव मार्ग में रह रह करके यह प्रश्न उठने लगा कि यह कौन सा सांप भोग रहा है। ठीक, कौन सा सांप ये भोग रहा है, यह कौन सा प्रबल पाप भोग रहा है, कौन सा सांप ढो रहा है, कौन सा प्रबल पाप भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, अर्थात मेरे मन में रह रह करके यह प्रश्न आता है, निरंतर आता है कि यह कौन सा पाप भोग रहा है, कौन सा सांप ढो रहा है। इसका प्रश्न मेरे मन में आता है, पर सदा मौन इसका उत्तर, परंतु इसका उत्तर मुझे नहीं मिलता है। मैं केवल मौन ही रह जाता हूँ, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। ठीक, यानी जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे उसके पास, मार्ग में गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे, किंतु किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। ठीक, यह प्रश्न सदा ही पथ पर अर्थात पथ पर गुजरने वाले जितने लोग थे उनके मन में सदा ही यह प्रश्न आता था, पर सदा मौन इसका उत्तर, परंतु इसका उत्तर हमेशा ही मौन होता था, अर्थात इसका कोई उत्तर नहीं मिला। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। ठीक, आगे बताते हैं कि
किंतु किसी के पास इसका उत्तर नहीं था, मौन ही था, अर्थात कोई उत्तर नहीं था। कोई अधिक दया करता भी था तो उसके उपाय स्वरूप उसे 1 पैसा दान दे देता था। ठीक, कोई बहुत बड़ी दया करता भी था, यानी ज़्यादा तो कोई करता ही नहीं था। यदि कोई बहुत बड़ी दया करता भी था तो क्या करता था, उसके उपाय के लिए उसको लगता था कि 1 रुपया इसको दे दो, यानी उपाय स्वरूप लगता था बस इसका यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है, उपाय स्वरूप उसको 1 पैसा वो दान में दे देता था। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, कहते हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि कहते हैं इसमें कि यह सोचते सोचते मैंने पुल के नीचे की ओर झांका तो मुझ में आशा का संसार होने लगा। आशा आ गई मेरे अंदर, अर्थात निराशा के अंधेरे में आशा की रेखाएं जगने लगी। और इन्होंने जो देखा वो बता रहे हैं कि विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल शिव पर धूर्वा दल तंडुल तिल। कहते हैं कि मैंने नीचे की ओर झुक करके देखा तो मेरे मन में एक आशा की रेखा झलकी। वो इसलिए कि मैंने यह देखा कि एक जो विप्र थे, यानी एक ब्राह्मण थे, तो वो जो है स्नान करके शिव पर दूब की नाल, चावल, तिल और जल चढ़ा करके ऊपर आ रहे थे। ठीक, तो इन्होंने देखा कि स्नान करके एक विप्र जो है ब्राह्मण चढ़ा सलिल जल चढ़ा करके शिव पर दूर्वा दल, यानी शिव पर जल, दूर्वा दल, तंडुल यानी चावल और तिल, ये सभी चीज़ें चढ़ा करके वो लेकर झोली आए ऊपर। अपनी झोली को लेकर के वो ऊपर आए। देख कर चले तत्पर वानर, उनको देख करके वानर जो है वो तत्पर यानी बड़ी शीघ्रता से, यानी मुस्तैदी से, कि जैसे अब इनकी झोली से हमको ये ले ही लेना है, बड़ी तेज़ी से उनकी ओर चल पड़े। ठीक, देख कर चले तत्पर होकर के वानर उनकी ओर चल दिए। इसके बाद देखिए द्विज राम भक्त, पहले हम इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं यहाँ तक का। तो यहाँ पर देखिए हम जो है अनुप्रास अलंकार, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली और रस करुण है, छंद इसमें मात्रिक है। अब इसके बाद देखिए अगली लाइनें देखते हैं। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि वह जो द्विज था यानी जो ब्राह्मण था वो राम का भक्त था। ठीक, द्विज राम भक्त भक्ति की आस, यानी वो ब्राह्मण राम का भक्त था और उसको भक्ति की आशा लगी रहती थी। तो भक्ति की आशा में वो क्या करता था, भजते शिव को 12वां मास, वो 12 महीने शिव का भजन और रामायण का नियमित पाठ करते थे। ठीक, कर रामायण का पारायण, यानी 12 महीने वो शिव को भजते थे, शिव का ध्यान करते थे, कर रामायण का पारायण, और 12 महीने वो रामायण को पढ़ते थे, यानी रामायण का पाठ करते थे, जपते हैं श्रीमन नारायण। और आगे देखिए इसमें कि वो जो है रामायण का नियमित पाठ करते हैं और श्रीमन नारायण का जप किया करते थे। जब इसके बाद आगे देखिए, जब दुख पाते जब होते अनाथ, जब ये दुखी होते थे और अनाथ होते थे, अर्थात इनको बहुत ही निराशा, अकेलापन महसूस होता था और दुखी होते थे, अपने आप को अनाथ समझने लगते थे, तो इन सभी संकट, ये सभी जो संकट उत्पन्न होते थे, इनसे वो मुक्ति पाने के लिए बंदरों के आगे हाथ जोड़ते थे। ठीक, कहते कपियों के हाथ जोड़, बंदरों के आगे हाथ जोड़ करके वो आकर के प्रार्थना किया करते थे। ठीक, यानी ये जो सज्जन थे ऐसा ऐसा करते थे, यहाँ पे लिखा रामायण पढ़ते थे, शंकर जी का 12 महीने ध्यान करते थे, श्रीमन नारायण जपते थे, और जब दुख से वो दुखी होते थे संसारिक कष्टों से और अपने आप को अनाथ समझते थे, तो वो इन बंदरों के सामने आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे। ठीक, इसके बाद आगे देखिए कवि क्या बताते हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, वो जो सज्जन थे वो मेरे ही पड़ोस में रहते हैं, ये प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं। ठीक, वो मेरे ही पड़ोस में रहने वाले सज्जन थे, करते प्रतिदिन सरिता मंजन, जो प्रतिदिन जो है नदी स्नान करते थे। मज्जन यानी स्नान और सरिता यानी नदी। ठीक, प्रतिदिन वो नदी में स्नान करते थे। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और उन्होंने जो है क्या किया, पुल पर आते ही उन्होंने अपनी झोली से पुए निकाले और जो बंदर इनकी ओर बढ़ रहे थे उन बंदरों को इन्होंने पुल से आते हुए इन्होंने अपनी झोली में से पुए निकाले और उन पुओं को इन्होंने बंदरों को दे दिया। ठीक, अपनी झोली, और बंदर उनकी ओर बढ़ चले, उन्होंने पुए निकाल लिए, पुए निकाल करके देने लगे। ठीक, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। ठीक, कभी जो उनकी ओर बढ़ रहे थे उनके हाथों में दे दिए।
देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा हुआ भिक्षु इतर। यानी इन्होंने अपने झोले से पुए निकाले और उन बंदरों को दे दिए, और जिस ओर वह भिखारी बैठा था दूसरी ओर, इतर यानी दूसरी ओर, जिस ओर वह भिखारी बैठा हुआ था दूसरी तरफ, उधर इन्होंने मुड़कर के भी नहीं देखा। देखा भी नहीं उधर फिरकर, यानी उधर मुड़कर भी इन्होंने देखा, जिस ओर रहा हुआ भिक्षुक इतर, यानी जिस ओर दूसरी तरफ वह भिक्षुक बैठा था उधर इन्होंने पलट करके भी नहीं देखा। वरन जब उसने पुआ मांगा तो उसे दानव कहकर झिड़क दिया। ठीक, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। उसने मतलब उसको पुए तो दिया ही नहीं, बल्कि चिल्लाया किया दूर दानव। जब उसने मांगा, भिखारी ने खुद ही पुआ हाथ बढ़ा करके पुआ मांगा, तो उसको चिल्ला करके बोला कि दूर हटो दानव, तुम दानव हो, दूर हट जाओ। ठीक, ऐसा कह करके उसको झिड़क दिया। ठीक, उनकी इस दानशीलता और मानव के प्रति उपेक्षा भाव देख करके मेरे मुंह से अचानक व्यंग के साथ निकल गया, श्रेष्ठ मानव तुम धन्य हो। ठीक, मैं बोला, मैं अर्थात कभी कहते हैं कि मैं बोला, धन्य अर्थात मानव तुम धन्य हो, श्रेष्ठ मानव तुम श्रेष्ठ हो, और तुम धन्य हो अर्थात मानव पर दया न दिखाने से तुम ना तो श्रेष्ठ हो और ना ही धन्य हो। यहाँ पर उन्होंने कमेंट करके कहा है, यानी धन्य हो अर्थात धन्य नहीं हो, श्रेष्ठ हो अर्थात श्रेष्ठ नहीं हो। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं तो कहते नहीं कि जाओ तुम तो बहुत महान हो, तो इसका मतलब है कि कमेंट कर रहे हैं कि उसने जो है भिखारी को नहीं दिया पुआ बल्कि बंदरों को दे दिया। तो कभी कहते हैं कि अनायास ही मेरे मुंह से निकल पड़ा कि धन्य श्रेष्ठ मानव, यानी हे मनुष्य तुम धन्य हो और तुम श्रेष्ठ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तुम जो है भिखारी पर दया ना दिखा करके बंदरों को सारे पुए बांट दिए, तो ना ही तुम श्रेष्ठ हो और ना ही तुम धन्य हो। अब देखिए इन पंक्तियों का हम जब काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो रस इसमें भी करुण है, अलंकार इसमें अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। ठीक, ये इतने सारे इसमें अलंकार हैं। इसके बाद भाषा है, साहित्यिक खड़ी बोली इसमें हो जाएगी, और छंद जो है वो वर्णिक छंद होगा। ठीक, तो देखिए ये आपका यहीं से ये काव्य का ख़त्म हो गया है। अगला लेसन फिर हम सोहनलाल द्विवेदी का है, उसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके पहले वाले लेसन का वीडियो देखने के लिए लिंक में आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज़रूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि जिन लोग की क्लास मिस हो गई थी वो इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। और कमेंट ज़रूर करें, आप लोग कुछ भी कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कुछ आवाज़ कम है या समझ में नहीं आया, जो भी है आप उसको कमेंट ज़रूर करेंगे, तो उससे जो है थोड़ा सा मनोबल मिलता है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।